जी, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक-ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और आज काफ़ी दिनों बाद जो है ना मौसम अच्छा हुआ हुआ था और इतना दिल कर रहा था कुछ चटपटी चीज़ खाई जाए। सो मेरे माइंड में आया कि आज हम पकोड़े बनाते हैं और फ्रेश जो है धनिया वगैरह तोड़ा। सो ये अम्मी की रेसिपी है और बड़े मज़े की अम्मी बनाती हैं। और ये थिन जो स्लाइस्ड फॉर्म में जो पोटैटोज़ है ना वो ऐड करने हैं आपने। इससे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी किस्म के पकोड़े बनते हैं। और रमज़ान के बाद आज जाके जो है ना हमने पकोड़े बनाए हैं। और एक और अजीब अम्मी सी की पता है रेसिपी मौसम अम्मी से ही अच्छा हुआ तो पूछते है। हैं, ऐसे ही आपको क्रेविंग्स ऐसी आ जाती हैं। और इस मौसम में जो है ना पकोड़े समोसों का अपना ही मज़ा होता है। अच्छा, अम्मी ने इसमें ऐड किया है नमक, सुरख मिर्च और गरम मसाला। अच्छा, पहले ये 3 चीज़ें ऐड करती हैं, इसके साथ इसमें ऐड करेंगी ज़ीरा पाउडर, साबुत धनिया और धड़ा मिर्च। सो इतनी क्वांटिटी में क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं बना रहे, सो अपने अकॉर्डिंगली मेजर कर लेना। और पकौड़े बनाने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। कुछ लोग बड़े आलू ऐड करते हैं। और अगर आप इस तरह से थिन स्लाइस्ड फॉर्म में जो है ना आलू ऐड करें, इससे बड़े ज़बरदस्त और क्रिस्पी किस्म के पकोड़े तैयार होते हैं। सो ये जी हम इसका मिक्सचर बना लेंगे। और वैसे तो हमने रमज़ान में जो है ना सब कुछ मसाले वगैरह बेसन में ही ऐड करके रखे हुए थे। रमज़ान में काफ़ी आसानी रहती है, तो अभी इस तरह का कुछ भी नहीं था। तो हमने जो है ना सारे मसाले वगैरह इसी में ऐड कर लिए डायरेक्ट। वरना वो भी बहुत आसानी वाली चीज़ है, अगर स्पेशली रमज़ान में बहुत काम आती है, क्योंकि डेली ही रमज़ान में तो पकोड़े और समोसे बन रहे होते हैं। सो बेसन का जो वो मसाला है ना वो तब बना होना चाहिए। सो हमारा बैटर तैयार हो गया था और यहाँ पे हम बनाए थे पकोड़े। और पकोड़ों का जो है ना कभी कभी पता नहीं क्यों आपको, और स्पेशली बारिश के मौसम, हालांकि अभी गर्मियों वाली ही बारिश है, बारिश के बाद फिर वही हब्स हो जाती है, पर फिर भी क्रेविंग जो है ना कभी भी जाग सकती है। और इस तरह पकोड़े बनाते हुए मुझे रमज़ान की याद आ गई। तो रमज़ान में बड़ा अहतमाम होता है, हर इफ्तारी से पहले जो है ना पकोड़े बन रहे होते हैं। सो वो वाली फीलिंग जो है ना ये आपको रमज़ान में ही आती है। उसके अलावा कहाँ इक्का दुक्का कभी कोई बना ले पकोड़े तो बना ले, वरना नॉर्मल रूटीन में ये चीज़ें नहीं बनती। अच्छा मौसम हो, चाय हो और पकोड़े हो तो क्या ही बात है। सो यहाँ जो हमारे पकोड़े बड़े ज़बरदस्त किस्म के क्रिस्पी क्रिस्पी तैयार हो रहे हैं। और बस इसको थोड़ा सा मैं गोल्डन ब्राउन होने के लिए रखूँगी। और काफ़ी दिनों से ना मैं इंस्टा की फीड पे देख रही थी, मुझे तंदूर बड़े अट्रैक्ट कर रहे थे। और पुरानी याद आ गई थी कि जब हम गाँव जाते होते थे तो वहाँ तंदूर में रोटियां लगते हुए देखते थे। सो इस बात को बहुत ही अरसा हो गया। सो मेरा दिल कह रहा था हम ये ऑर्डर करें। अम्मी को मैंने थोड़ा सा कन्विंस किया। पहले तो मान ही नहीं रही थी, फिर कहती है चलो ठीक है। मेरे मामा ने हाफ ऑफ करके जो है ना तंदूर मंगवाया। और घर के इस्तेमाल के लिए जो है ना मीडियम साइज़ वाला वो बोल रहे थे कि ज़्यादा बेहतर रहता है। वैसे तो इसमें 2-3 साइज़ेस आते हैं। और वो वाले तंदूर तो ज़ाहिर बात नहीं होंगे, ये थोड़ा मॉडर्न तंदूर है। सो अगर टाइमली आज भी डिलीवर हो गया तो आपको मैं वो तंदूर चलवा के दिखाऊंगी और उस पर रोटियां बना के देखेंगे। सो पुरानी याद ताज़ा हो जाएगी। और घर पे भी तंदूर वाली रोटी जो है ना खाने का अपने मज़ा। और बस यहाँ पे जी हमारे पकोड़े ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं और देखिए कितना मज़े का कलर निकला है। ये मैं दूसरा बैच बना रही हूँ। और पकोड़े बना रही हो तो कोई ना कोई उठा के साइड पे खाता ही रहता है, तो उतने कम हो जाते हैं। और कितना गुस्सा आता है ना जब आप गर्मी में बना रहे हो और कोई साइड से आके उठा के खाई जाए। और ऐसी चटपटी चीज़ों का यही होता है कि सबका दिल होता है बस गरम गरम जो है ना खाई जाए। बाकी छोड़ें, आप इसका कलर चेक करें और क्रिस्पी चेक करें कितने ज़्यादा। वो तो आप ज़ाहिर बात है खा के नहीं देख सकते, पर बहुत बहुत मज़े के बने थे। और दूसरी तरफ जो है ना मैं अपने लिए चाय बना रही थी, क्योंकि चाय जो है आजकल मुझे एवरीडे वाली इतनी पसंद है। मतलब पहले मैं मिल्क पैक वगैरह की यूज़ कर रही थी, पर 2-4 दिन से एवरीडे की चाय इतनी मज़े की लगती है और वो बना के पीने का जो मज़ा आता है ना। और ये चाय की आदत पता नहीं कब छूटेगी। हमेशा हर कोई मुझसे तंग होता है कि तुम चाय बनवा लेती हो पर पीती नहीं हो। हमेशा मैं चाय का बोलती हूँ पर मैं आधा कप पीऊँगी, या पता नहीं बस आदत है कि आदत से मजबूर होकर बनवाती हूँ पर पीती नहीं हूँ पूरी। सो ये बड़ी गंदी आदत मुझे आजकल लगी हुई है। और आजकल जो बारिश हो रही है उसकी वजह से जो नुकसान हो रहे हैं
फ्लड्स की फॉर्म में। ये जो अभी डीएचए वाला वाक़या हुआ है, इतना दिल खराश। सो बस मैं तो यही कहती हूँ कि अवॉइड करना चाहिए ट्रैवल जब पता है कि फ्लड्स की क्या सिचुएशन है। और टूरिस्ट जो है, हर कोई जो है ना इन नॉर्दर्न एरियाज़ में जा रहा है आजकल। सो कुछ पता नहीं होता, तो जितना हो सके अवॉइड करें। और इतने ऐसे ऐसे हादसात हो जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। और इतने लोगों की जानें ज़ाया हुई हैं पिछले दिनों। एक पूरी फैमिली जो है फ्लड की नज़र हो गई थी। सो आजकल जो है ना मौसम की तब्दीलियाँ ऐसे ज़ोरों शोरों पे हैं कि कभी भी कुछ भी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और इतना इतना पानी जमा हो जाता है। इवन इस्लामाबाद जैसी जगह पे ऐसा हाल है, तो सोचें बाकी जगहों पे जो है ना इसके मुकाबले में कितना ही बुरा हाल होता होगा। और इससे भी बड़ा जो सैदपुर वाली साइड पे एक हादसा पेश आया, उस पे भी कितनी बाइक्स और कितने लोगों की जो है ना जानी नुकसान हुआ है। और जब पहले ही अलर्ट हुआ हुआ है कि अभी 31st तक जो है ना मानसून का स्पेल है। सो जितना हो सके अवॉइड करें ट्रैवलिंग से, स्पेशली नॉर्दर्न एरियाज़, क्योंकि मौसम का और इन चीज़ों का कुछ पता नहीं चलता। अताबाद लेक वाली साइड पे बहुत बहुत ज़्यादा इस दफ़ा जो है ना फ्लड की वजह से नुकसानात हुए हैं। सो यहाँ जी पकोड़े रेडी हो गए और मैं आराम से कमरे में ले आई थी। मैंने कहा एसी में बैठ के सुकून से खाऊंगी। अब बारिश के बाद भी जो है ना मौसम हब्स वाला हो जाता है, बिल्कुल नहीं बैठा जाता गर्मी में। अल्लाह भला करे जिसने एसी बनाया। सो मैंने पकौड़े शकौड़े खा लिए थे और ये मेरा ऑर्डर भी आ गया था, जो मैंने कुछ दिन पहले तंदूर ऑर्डर किया था। सो इसकी डिलीवरी हो गई थी और बस ये हमने उनसे बोल के नोज़ल्स वगैरह मंगवाई, क्योंकि इसकी अटैचमेंट्स आपको लगानी पड़ती हैं। सो उसके बाद जो है ना ये ऑन होगा। तो ये हम ज़रा कर के आपको दिखाते हैं। और ये जी 2 घंटे की मेहनत के बाद तंदूर चालू हो चुका है और कितना खूबसूरत लग रहा है। तो यहाँ पे जी रोटियों के पेड़े हो रहे थे और ये इनकी नाकाम कोशिश हो रही थी। सो पहली पहली बारी है और पहली पहली ट्राई है। सो पहली रोटी तो कामयाब हो गई और ये हमारी रोटी बीच में गिर गई थी। अच्छा, इसके साथ इन्होंने गद्दी दी हुई है और स्टिक्स भी दी हुई हैं, जिससे आप रोटियां वगैरह उतारते हो। प्रॉपर जो है ना प्रोफेशनल चीज़ है, पर ये है कि लगानी आनी चाहिए। सो ये डर डर के लगा रहे थे, क्योंकि इसका सेक बहुत ज़्यादा आ रहा था और अच्छी खासी जो है ना इसकी फ्लेम तेज़ होती है। और ये साइज़ में काफ़ी बड़ा था, तभी तो हमने वक्ती तौर पे किचन में ही रखा था, पर हम सोच रहे थे इसको बाहर टेरेस वाली जगह पे रखें तो ज़्यादा बेहतर है। पर यह है कि वहाँ पे गर्मी ज़्यादा थी, तो ये हमसे जो है ना गद्दी भी इतनी ज़्यादा सही लग नहीं रही थी और ये देखें हमारी रोटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तो कुछ जो है ना बड़ी ज़बरदस्त लगी हैं और कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ भी हो गई हैं। तो फर्स्ट टाइम है और पहली पहली ट्राई है। सो अम्मी से मैंने बोला था कि हम किसी दिन ना कीमे वाले नान बनाएंगे, तंदूर पे बहुत अच्छे बनते हैं। वैसे भी पहली ट्राई में इंसान गलतियाँ करता ही है। सो यहाँ पे जी बन रहा था सालन। और आजकल जो है ना हमें शौक आया है मिट्टी के बर्तन में जो है ना हांडी शांडी बनाने का। तो एक तो मज़े की बनती है और वैसे और मिट्टी के बर्तन में जो है ना बनाने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं। आप बहुत सी बीमारियों से बचते हो और जो उसका नेचुरल टेस्ट है वो रहता है। सो ये पुरानी चीज़ें हैं, वो कहते हैं ना पुरानी चीज़ें कभी भी पुरानी इतनी नहीं होती, बस हमने उनको पुराना कर दिया होता है। सो पहले की जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी होती थी। हाँ, बस हम हर टाइम नॉन स्टिक और स्टील के बर्तन यूज़ कर रहे होते हैं। पर ये जो है ना ये पुरानी चीज़ें पुरानी ही होती हैं और बेहतरीन होती हैं। सो यहाँ जी हमारा सालन तैयार हो गया था और साथ तंदूरी रोटियाँ भी। ऐसे अपने खाना शाना खाया, वो क्लिप मैंने रिकॉर्ड ही नहीं की है, बस अब प्रेजेंटेशन वाले। सो इतनी गर्मी है कि क्या ही बताएं। बारिश के बाद भी जो है ना वही मौसम हो जाता है। सो उम्मीद है आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।